सुप्रभातं प्रिय विद्यार्थिनः भवतां स्वागतं। भवन्तः कथं सन्ति? उचितम् अतिशोभनम्। प्यारे बच्चों, संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पाठ 8 धन्या मातु महिमा को आधा पढ़ लिया था, आइए आज हम शेष भाग जो है उसे पढ़ते हैं और समझते हैं। तो आओ शुरू करें। त्वम मूर्खः न असि, तुम मूर्ख नहीं हो। यहाँ तक हमने जो है वो पढ़ लिया था। आगे है माता बालकम प्रतिदिनम अपाठ्यत। अपाठ्यत होता है पढ़ाना और अपठ्यत होता है पढ़ना या पढ़ा। माता बालकम प्रतिदिनम अपाठ्यत, माता जो थी वो बालकम बच्चे को प्रतिदिनम हर रोज़ अपाठ्यत पढ़ाने लगी। बालकम जो है वो बालक शब्द है और द्वितीय विभक्ति एक वचन है। और बालक कौन? हाँ, वेरी गुड, आलह। माता बालकम प्रतिदिनम अपाठ्यत, माता बालक को हर रोज़ या प्रतिदिन अपाठ्यत पढ़ाने लगी। सह बालका अपि परिश्रमेण अपठत, वह बालक भी, कौन? आलह आल, वह बालक भी परिश्रमेण तृतीय विभक्ति एक वचन है, मेहनत से अपठत पढ़ने लगा। सह बालकः, वह बालक भी परिश्रमेण मेहनत से अपठत पढ़ने लगा। परिश्रमेण में तृतीय विभक्ति है और कारक जो है वो कर्ण से के द्वारा, तो इसलिए से का प्रयोग हुआ है। वह बालक भी मेहनत से अपठ्यत पढ़ने लगा। मातुहु सेवाम च अकरोत, च और मातुहु माता की, सेवाम सेवा को, अकरोत करने लगा, वो माता की सेवा को भी करने लगा और मेहनत से पढ़ने भी लगा। कौन बालक? जो कहता था कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे सभी मूर्ख मूर्ख कहते हैं, वही बालक। माता उसे हर रोज़ पढ़ाने लगी और वो मेहनत से पढ़ने भी लगा और माता की सेवा भी करने लगा। एकस्मिन् दिवसे सह महान वैज्ञानिका अभवत। एकस्मिन् दिवसे, एक दिन में, सह वह, महान वैज्ञानिका वैज्ञानिक अभवत हुआ। एकस्मिन् दिवसे एक दिन में, सह वह महान वैज्ञानिका वैज्ञानिक अभवत हुआ, एक दिन वह महान वैज्ञानिक हुआ। तस्या नाम थॉमस अल्वा एडिसन आसीत। तस्या षष्ठी विभक्ति एक वचन तत्शब्द है। तस्या उसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन, आप जानते होंगे थॉमस अल्वा एडिसन जिसने बिजली का आविष्कार जो था वो बल्ब का आविष्कार जो था वो किया था। थॉमस अल्वा एडिसन आसीत, जिसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन आसीत था। विद्युत दीपकः ग्रामोफोन यंत्रम चलचित्र यंत्रम आदीनि वस्तूनि अस्या एव महावैज्ञानिकस्य आविष्काराः सन्ति। विद्युत दीपकः, बिजली का बल्ब, ग्रामोफोन, ग्रामोफोन होता है टेलीफोन, चलचित्र यंत्रम, चलचित्र यंत्र, आदीनि आदि, वस्तुनि वस्तुओं का, अस्या एव महावैज्ञानिकस्य इस ही महावैज्ञानिक का आविष्कार संति हैं। इसी महावैज्ञानिक ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने ही इन सभी वस्तुओं का जो है वो आविष्कार किया है, जैसे बिजली का बल्ब, ग्रामोफोन यंत्र, चलचित्र यंत्र आदि वस्तुओं का अस्या एव, इस ही महावैज्ञानिक का आविष्कार हैं। आदि वस्तुएं इस ही महावैज्ञानिक का आविष्कार हैं। ऐसा महान वैज्ञानिका अकथ्यत, यह महान वैज्ञानिक अकथ्यत बोला। मम माता एवं मम मार्गदर्शिका शिक्षिका च अस्ति। मम माता, मेरी माता, एव ही, मम मेरी, मार्गदर्शिका मार्गदर्शिका, च और शिक्षिका अध्यापिका, अस्ति है। बोलता है कि मेरी माता ही मेरी मार्गदर्शिका है और अध्यापिका भी है। दोबारा सुनिए। माता बालकम प्रतिदिनम अपाठ्यत, माता बालक को प्रतिदिनम हर रोज अपाठ्यत पढ़ाने लगी।
सह बालकः अपि परिश्रमेण अपठत, वह बालक भी परिश्रमेण मेहनत से अपठत पढ़ने लगा। मातु सेवाम च अकरोत, माता की सेवा को अकरोत करने लगा। एकस्मिन् दिवसे एक दिन सह वह महान वैज्ञानिकः अभवत, महान वैज्ञानिक हुआ। एक दिन वह महान वैज्ञानिक बन गया। तस्या नाम अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन आसीत। तस्या उसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन आसीत था। विद्युत दीपकः, बिजली का बल्ब। ग्रामोफोन यंत्रम, टेलीफोन। चलचित्र यंत्रम, चलचित्र फिल्म का यंत्र, प्रोजेक्टर जिसको बोलते हैं। ग्रामोफोन यंत्रम, ग्रामोफोन यंत्रम होता है टेलीफोन। चलचित्र यंत्रम, प्रोजेक्टर। आदिनी, आदि वस्तुनि, वस्तुओं को। अस्या एव, इस ही महावैज्ञानिकस्या, महावैज्ञानिक का। आविष्कारः, आविष्कार। सन्ति, हैं। ये सब वस्तुएं इसी महावैज्ञानिक की आविष्कार हैं, अर्थात इसी महावैज्ञानिक ने इन सब वस्तुओं का आविष्कार किया है। अस्या महान वैज्ञानिकः अकथयत, यह महान वैज्ञानिक बोला। मम माता, मेरी माता। एव ही, मम मार्गदर्शिका, मेरी मार्गदर्शिका। च और शिक्षिका, अध्यापिका। अस्ति, है। बोलता है मेरी माता ही मेरी मार्गदर्शिका और अध्यापिका है। सत्यम एव अस्ति, सच ही है। सत्यम एव अस्ति, सच ही है। माता एव अस्माकं परमो गुरु मार्गदर्शिका च भवति, माता ही अस्माकं, अस्मद शब्द है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। मेरी माता ही या माता ही, अस्माकं हमारी, परमो गुरु, परम गुरु, च और मार्गदर्शिका, मार्गदर्शिका भवती होती है, लट लकार है, भवती होती है। बोलता है माता ही हमारी मार्गदर्शिका और परम गुरु होती है। धन्या मातु महिमा, धन्या है माता की महिमा। कथ्यते अपि, कहा भी गया है। माता स्वर्गात उच्चतरा भवति, माता स्वर्ग से भी उच्चतरा भवति, ऊंची होती है। माता जो है वो स्वर्गात उच्चतरा भवति, स्वर्ग से भी ऊंची होती है। दोबारा फिर सुनिए इस लाइन को। सत्यम एव अस्ति, सच ही है। माता एव अस्माकं परमो गुरु मार्गदर्शिका च भवति, माता ही हमारी परमो गुरु, परम गुरु, च और मार्गदर्शिका भवति होती है। धन्या मातुः महिमा, धन्या है माता की महिमा। कथ्यते अपि, कहा भी गया है। माता स्वर्गात उच्चतरा भवति, माता स्वर्ग से भी ऊंची होती है। तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि माता जो है वो हमारा परम गुरु और मार्गदर्शिका जो है वो होती है। इसलिए हमें माता पिता का हमेशा पालन करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और कभी भी माता और पिता को दुखी नहीं करना चाहिए। देखो ये बालक जो था इसने पढ़ाई छोड़ दी कि मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन माता के आशीर्वाद से, माता के मार्गदर्शन से इसने पढ़ाई की और बाद में इतना बड़ा वैज्ञानिक बन गया जिससे आज सारी दुनिया जो है वो याद करती है। तो माता के मार्गदर्शन से ही ये सब हुआ और गुरु के मार्गदर्शन से ही ये सब हुआ। इसलिए माता और गुरुओं का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये था हमारा पाठ 8 जो मैंने आपको पढ़ा दिया। आगे इसके अभ्यास को हम करेंगे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।